नरक चतुर्दशी कब है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से ही पूर्व आपको उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से मनुष्य को यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। वैसे तो कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नरक चतुर्दशी तिथि के दिन विशेष रूप से शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करता है, पूजा करता है, उसके सभी शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। स्नान करने से पहले शरीर पर अपमार्ग का भी पोषण करना चाहिए। इस दिन आप अवश्य ही 3-3 जलांजलि अवश्य ही दें। उस जल में तिल मिला लें। इस दिन देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। मंदिर में, गृह में, रसोई घर में, स्नान घर में, देव वृक्षों में जैसे कि पीपल, तुलसी, बड़, नदियों के किनारे, बगीचे, बावली, गौशाला आदि प्रत्येक स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। यमराज के उद्देश्य से ही त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक दीप अवश्य जलाने चाहिए। चतुर्दशी के दिन वामन अवतार की कथा भी होती है। कहते हैं कि बलि के दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वामन भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। उस समय बलि ने प्रार्थना करी कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी सहित इन 3 दिनों में मेरे राज्य में जो भी व्यक्ति यमराज के उद्देश्य से दीपदान करे, उसे आप कभी भी यम यातना न भोगनी पड़े। इन 3 दिनों में दीपावली मनाने वाले के घर लक्ष्मी जी कभी साथ न छोड़ें। इन 3 दिनों में जो दीप जलाते हैं, उनके घर में सदा ही लक्ष्मी जी वास करें। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीपोत्सव करेगा, दीपदान करेगा, उसको छोड़कर मेरी प्रिया लक्ष्मी जी कहीं भी नहीं जाएंगी। इस दिन हनुमान जयंती मनाते हुए और व्रत करें। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म का उल्लेख मिलता है, लेकिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाने का ये कारण है कि लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या आए थे। पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती जानकी जी ने सभी वानर आदियों को विदा करते समय यथायोग्य उनको उपहार दिए थे। उस समय उसी दिन सीता जी ने हनुमान जी को पहले तो अपने गले की माला पहनाई, जिसमें कि उनके बड़े बड़े बहुमूल्य मोती और अनेक रत्न थे, परंतु उसमें राम नाम न होने से हनुमान जी को संतोष न प्राप्त हुआ। हनुमान जी इस बात से संतुष्ट न हुए, तब उन्होंने अपने ललाट में लगा हुआ सौभाग्य सिंदूर सीता जी ने हनुमान जी को प्रदान किया और कहा, इससे बढ़कर तो हे हनुमान जी मेरे पास अधिक महत्व की कोई वस्तु है ही नहीं। इसे तुम मेरे इस सिंदूर को हर्ष के साथ धारण करो, खुशी खुशी धारण करो, सदैव अजर अमर रहो। यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और तेल सिंदूर आदि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है।